प्रिया तिवारी, स्वागत है आपका हमारे खास शो रोचक कहानियों में। हम सभी ने अपने बुजुर्गों से भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी और सुनते भी आ रहे हैं। जब हम बड़े होते हैं तो इस बात का यकीन करते हैं कि भूत हैं। तो क्या वास्तव में भूत हैं? क्या मौत के बाद व्यक्ति भूत बन जाता है? अगर भूत बनता है तो क्यों बनता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसको लेकर कई सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इस बात को लेकर प्राइम टीवी की टीम ने अध्ययन किया है। तो आइए जानते हैं कि इस दौरान क्या कुछ जानकारी सामने आई है। दुनिया भर की तमाम संस्कृतियों के लोग भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या भूत सच में होते हैं? भूत का अनुभव करने का दावा दुनिया में ज्यादातर लोग करते हैं और आज भी भूतों के बारे में बहुत सी भूतिया घटनाएं प्रचलित हैं। डर या भय, इसका सामना हर इंसान करता है। क्या वाकई कोई चीज हमें डराना चाहती है या फिर मस्तिष्क भ्रम पैदा कर हमें असुरक्षित महसूस कराता है? अगर हम धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल उक्त सभी के उपभाग ही होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? लोग सदियों से इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक समूह का मानना है कि शारीरिक मृत्यु के बाद भी आत्मा मौजूद है, लेकिन विज्ञान को मानने वालों का कहना है कि जैसे ही किसी जानवर का नश्वर शरीर पंचभूत में विलीन होता है तो उसका अस्तित्व पूरी तरह से पृथ्वी से मिट जाता है। दोनों पक्षों ने अपने बयानों के समर्थन में कई तर्क दिए, लेकिन आज तक इस सवाल का हल नहीं निकला है। वह जो मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है और वह जो नहीं करता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कि कई लोगों ने आत्माओं के अस्तित्व का अनुभव किया है। आत्मा में विश्वास करने वालों के लिए बड़ा सवाल यह है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति भूत क्यों बन जाता है। विशेषज्ञों ने हमेशा कहा है कि यदि मृत्यु के बाद किसी को नहीं छोड़ा जाता है तो वह आत्मा पृथ्वी पर घूमती है। अब सवाल यह है कि आत्मा को क्यों नहीं छोड़ा? यदि किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है, यदि वह किसी दुर्घटना में मारा गया है या खो गया है, तो विश्वास है कि उस व्यक्ति की आत्मा को रिहा नहीं किया गया है। भूत प्रेतों के बारे में जो समझ रखते हैं उनके मुताबिक भूत यूं ही नहीं डराते, इसकी खास वजह होती है। इस सवाल का जवाब पाना हमारे लिए तब और भी जरूरी हो जाता है जब हमारे किसी अपने की मौत होती है। तो हम सोचते हैं कि वो कहाँ चला गया, क्या वह हमें देख सकता है, क्या वह हमारी मदद कर सकता है, क्या हम उससे कभी दोबारा मिल पाएंगे। अपने जीवन काल के दौरान विभिन्न पापों में लिप्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस सांसारिक दुनिया को आसानी से नहीं छोड़ सकती है। उनके हजारों पापों का परिणाम यह है कि वे एक असंतुष्ट आत्मा के रूप में इस दुनिया में फंसे हुए हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा जो अपने जीवन के दौरान बहुत पीड़ित है या जो भूख और प्यास से मर गया है, आसानी से जारी नहीं किया जाता है। याद रखें कि कोई भी आत्मा मृत्यु के बाद पृथ्वी में फंसना नहीं चाहती है। आत्मा हमेशा मुक्ति का मार्ग खोज रही है। जो आत्मा नहीं मिलती वह भूत बन जाती है। ऐसी असंतुष्ट आत्माएं मृत्यु के बाद जीवन की खामियों को दूर करने के प्रयास में एक जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने का रास्ता तलाशती हैं। आत्मा प्रकाश से दूर रहना पसंद करती हैं, इसलिए वे अंधेरे स्थानों को पसंद करते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां जाता है तो वे वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये असंतुष्ट आत्माएं मानव शरीर पर कब्जा कर लेती हैं और जो चाहती हैं उन्हें कर देती हैं। लेकिन ये सब आस्था का विषय है। ये भूत विशेषज्ञों की राय है। विज्ञान ने इस तरह में विश्वासियों को खारिज कर दिया है। हालांकि कई लोग भूतों के अस्तित्व को महसूस करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि भूत कब्र से इंसाफ की गुहार लगाते हैं। वो किसी इंसान से इंसाफ मांग सकते हैं या फिर पूरे समाज से।
जैसा कि अमेरिका में लोगों ने अफ्रीकी मूल के मारे गए लोगों के प्रेत देखे या फिर अमेरिका के मूल निवासियों के भूत देखे। न्यूयॉर्क की बिंगहैम्पटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एलिजाबेथ टकर ने ऐसे तमाम किस्सों को इकट्ठा किया है। वो कहती हैं कि प्रेतों की ऐसी भयावह कहानियों का ताल्लुक आमतौर पर किसी बुरी घटना से पाया गया है। इस नजरिए से देखें तो प्रेत हमें नैतिकता के दागदार पहलू की याद दिलाते हैं। वो ये बताते हैं कि किन मामलों में इंसानों ने या समाज ने नैतिक पैमानों का पालन नहीं किया। ये करतूतें आत्मा पर बोझ की तरह महसूस होती हैं। पर प्रेतों की कहानियां सिर्फ बुरे सबक नहीं देती, वो उम्मीदें भी जगाती हैं। वो ये एहसास दिलाती हैं कि मौत के बाद आप दूसरी दुनिया में जाकर भी इस दुनिया से ताल्लुक बनाए रख सकते हैं। अगर आपने कुछ बुरा काम किया है तो आपके पास मौका होगा कि आप पछतावा कर लें, पुराने पापों का प्रायश्चित कर लें। तो अगली बार किसी हैलोवीन पार्टी में जाएं तो अपने दोस्तों के साथ हमारी जिंदगी में भूतों की अहमियत पर गौर फरमाएं। ये भी सोचें कि किस तरह वो हमें बुरे रास्ते से सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया। एक अर्थ होता है जो बीत गया। इसी तरह से भूत का संबंध भी अतीत की गहराई से होता है। वहीं मृतात्मा भूत प्रेत बनती है जिसमें आसक्ति बहुत अधिक होती है और इसी कारण वह अपने अतीत से जुड़ी होती हैं। भूत प्रेत होते जरूर हैं लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।